Hello students, how are you? Today we are going with a new topic or we can say new chapter, Animal Kingdom of class 11th Biology. पहले बच्चों हमने देखा कि R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें जो सबसे लास्ट किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हम मल्टी सेलुलर काफी तरह के एनिमल्स को देखते हैं। अब इन एनिमल्स की अलग अलग स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा उद्देश्य क्या हुआ कि हम इन्हें क्लासेस में डिवाइड करें, क्लासिफिकेशन करें, इनका ग्रुप्स बनाएं, ठीक है, ताकि हम इजीली इनकी स्टडी कर सकें। अगर हम एक एक करके एक एक एनिमल की स्टडी करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं यहाँ पर, चाहे वो पानी में रहने वाले एनिमल्स हो, हवा में उड़ने वाले एनिमल्स हो या जमीन पे रहने वाले एनिमल, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे वो विशालकाय व्हेल हो। इसीलिए हमारा या साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस एनिमल किंगडम को, बहुत ही वास्ट किंगडम है, इसको कुछ बेसिस पे, कुछ चीजों को ध्यान में या आधार में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया। क्योंकि किसी भी चीज का हम जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बेसिस होता है कि किस बेसिस पे, किस आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एनिमल किंगडम का जो हमने क्लासिफिकेशन किया है बच्चों, उसके बेसिस में फर्स्ट आता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था कि जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे वो हमने प्रोटोजोन्स में डाल दिए थे। प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स में हमने यूनिसेल्युलर एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को पढ़ लिया। अब आया मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बढ़िया ऑर्गन सिस्टम बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारी बात करें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कुछ जीव होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन्स ही होते हैं, सिस्टम नहीं बनते। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके अंदर टिश्यूज ही होते हैं, वो टिश्यू से काम चला रहे हैं। और कुछ और छोटे जीव होते हैं जिसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ये सेल्स ही हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल्स मिलकर काम करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एनिमल किंगडम में अगर हम टैक्सोनॉमी हायरार्की देखते हैं तो किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम आता है। तो हम यहाँ पर अलग अलग फाइलम्स को ही पढ़ेंगे, फाइला को पढ़ेंगे। प्लूरल क्या है, फाइला, सिंगुलर फ्लूर, फाइलम। यहाँ पर जो आपका फाइलम आता है सेलुलर ग्रेड में, वो है बच्चों फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरी मतलब पोर्स, पोर्स बियरिंग एनिमल होते हैं। ये पोर्स बियरिंग एनिमल होते हैं और मैराइन होते हैं। जितने ज्यादा जो लाइफ की शुरुआत हुई थी वो वाटर से हुई थी। ज्यादातर जो जीव हैं, जो लोअर ग्रेड के जीव हैं, वो कहाँ मिलते हैं हमें, मैराइन लाइफ में या वाटर बॉडीज में मिलते हैं। तो बच्चों ये पोर बियरिंग एनिमल है, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ क्या है, सेलुलर ग्रेड का है। ये अपना सेल से ही काम चलाते हैं, सेल्स एग्रीगेट करके ही काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। और आगे मैं जब पोरीफेरा बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कौन से वो सेल्स होते हैं। अब सिमिलर सेल्स जो ओरिजिन में भी सेम हो और सेम फंक्शन करते हो, वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू की डेफिनेशन ही यही है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू की अगर हम बात करें कि टिश्यू ग्रेड कहाँ आ रहा है, टिश्यू ग्रेड आ रहा है बच्चों अपने फाइलम सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में। थोड़ा सा याद रखने का तरीका, सिलेंट्रेटा में टी, टीनोफोरा में टी, तो ये आपका टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके साथ साथ एक बात और आती है, टिश्यू ग्रेड का इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये अगर हम देखें कि कौन सी जर्म लेयर से इनका ओरिजिन हुआ है, कौन सी दो जर्म लेयर से बने हैं, उसके आधार पर ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उस दौरान 3 जर्म लेयर या 2 जर्म लेयर होती हैं। अगर कोई एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें 2 जर्म लेयर होगी, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म।
मिडिल वाली जो होती है वो होती है मीजोडर्म। जब 3 लेयर आ जाएगी तो वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहां तक बच्चों पहला हमने लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन का आधार। उसमें हम देखते हैं सेलुलर ग्रेड या टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। अगर टिश्यू ग्रेड की बात करते हैं तो हमारे पास फिर 2 फाइलम आते हैं, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा ये टिश्यू लेवल के हैं और डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनके अंदर आउटर एक्टोडर्म और अंदर अंदर की तरफ एंडोडर्म है, ये 2 लेयर्स है। अब बात करते हैं हम कि कुछ एनिमल्स के अंदर ऑर्गन भी होंगे और ऑर्गन सिस्टम भी पाए जाएंगे। यहां पे जो थर्ड बेसिस आया है क्लासिफिकेशन का, ये आपका फर्स्ट बेसिस हो गया, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक आपका सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि रेडियल लिख रखा है मैम ने, एक तरफ बायलेटरल लिख रखा है, यानी ये है सिमेट्री। सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री यानी कि उसका बाहर से अपीयरेंस कैसा है। आप सिमेट्री की, जैसे आप कोई भी एक सर्कल लेते हैं, अभी सर्कल को अगर मैं बोलूँ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो चाहे आप यहाँ से कट लगाएं, चाहे यहाँ से कट लगाएं, चाहे यहाँ से कट लगाएं, किसी भी रेडियस से कट लगाएंगे वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसी तरह का होता है हमारे एनिमल्स में कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिसको किसी भी आप काट से, किसी भी प्लेन से कट करो, पर वो प्लेन कहाँ से जाना चाहिए, सेंटर से जाना चाहिए। किसी भी प्लेन से आप कट करने की कोशिश करो, सेंटर से जाता हो, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे एनिमल्स होते हैं एसिमेट्रिकल। ये हमारा जो पॉरीफेरा है, फर्स्ट फाइलम है, ये एसिमेट्रिकल होता है। अमीबा की बात करें, अमीबा का आपने डायग्राम देखा हुआ है, ठीक है। पैरापोडिया के कारण ये जिगजैग अजीब सा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, तो इसके अंदर एसिमेट्री पाई जाती है। पर बात करें यहाँ पर जो हमारे एनिमल्स है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये जो टीनोफोरा होता है इसको सी वॉलनट बोलते हैं। वॉलनट यानी अखरोट। अखरोट कैसा होता है, गोल होता है। आपको एक गोल हमने बॉल या स्फीयर दे दिया, अब उसको किसी भी आप प्लेन से काटो, जो सेंटर से पास होता है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस आधार पर इस सिमेट्री को, जिसमें हम देख रहे हैं कि कहीं से भी रेडियस जाएगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसलिए इस सिमेट्री का नाम दे दिया रेडियल सिमेट्री। क्या नाम दे दिया बच्चों, रेडियल सिमेट्री। इसमें 2 एग्जांपल देख रहे हैं हम, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं। इसके अलावा एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा में हमारी सबसे फेमस चीज आती है स्टारफिश। स्टारफिश, तारा मछली जो होती है, स्टार के आकार की होती है। इसी को भी आप किसी भी काट से काटोगे, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो स्टारफिश, एकाइनोडर्मेटा, फाइलम तो काफी लेट आएगा, ऑर्गन सिस्टम भी बन चुके होंगे, उसमें सिलम भी बढ़िया मिल रही होगी, पर उसके अंदर जो सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एकाइनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो रेडियल सिमेट्री। पर बच्चों इसमें क्या है, जो इसके लार्वा होते हैं, इसके लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा होता है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो इसके अंदर जो कट लगेगा वो यहाँ वर्टिकली ही एक ही कट लगेगा, एक ही प्लेन से कट लगकर ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो एकाइनोडर्मेटा एडल्ट है, स्टारफिश वो तो है रेडियल सिमेट्री, और जो लार्वा फॉर्म है वो बच्चों कौन सी सिमेट्री दिखाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री। आज जो बाइलेटरल सिमेट्री पे अपन आते हैं, रेडियल सिमेट्री आपको समझ आ गई। आपको कोई भी बॉल है, उसको किसी भी प्लेन से काटो, जो सेंटर में से पास हो रहा है, जो 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। एग्जाम्पल इसमें सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, उसके बाद आ जाता है आपका एकाइनोडर्मेटा। बात करते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। बाय मतलब 2, लेटरल मतलब साइड्स या पार्श्व। जब हम ऐसा कट लगाएं जिससे हमारे 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएं, जैसे कि हमारे खुद के अपन देख लीजिए, सेंटर से जो कट जाएगा वो बॉडी को 2 इक्वल, एक हाथ इस साइड, एक हाथ इस साइड, एक पैर इस साइड, एक पैर इस साइड, तो 2 साइड्स बन जाएंगे, 2 पार्श्व बन जाएंगे। ये सिमेट्री कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री। आप अर्थवॉर्म को इमेजिन करो, अर्थवॉर्म आपका देखा हुआ है, स्नेक देखा हुआ है,
लिजर्ड आपने देखे हुए, इन सबको हम इस तरीके से ही लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं, ठीक है, और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहां से नहीं करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऑर्गन्स आएंगे नहीं इस साइड, ऊपर के ऑर्गन्स अलग रह जाएंगे, नीचे के अलग। एकमात्र तरीका बायलेटरल सिमेट्री में वो ये है कि ऊपर से सीधा कट लगेगा और दो इक्वल साइड्स बन जाएंगे, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री की बात करने के बाद हमारे पास इन सबको छोड़ के सारे फाइलम आते हैं, ठीक है। किस किस को छोड़ दिया हमने? पॉरीफेरा को छोड़ा, सिलेंट्रेटा को छोड़ा, टीनोफोरा का छोड़ा, एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जितना भी जो बचा वो बायलेटरल सिमेट्री के ऑर्गेनिजम्स होंगे या फाइलम होंगे। फिर आता है अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सीलम। सीलम क्या होता है? सीलम एक हमारी होती है गट या एलिमेंट्री कैनाल, ओके, गट या एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद ये हमारी होती है बाहर की बॉडी वॉल, ये होगी हमारी बॉडी वॉल। अगर एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में खाली जगह है, खाली स्पेस है, वो सीलम कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? सीलम कहलाता है। अगर हम बात करें कि बहुत मतलब ट्रू सीलम क्या होता है, कि जो एक्चुअल सीलम है वो क्या है, तो एक्चुअल सीलम में क्या होगा बच्चों? बाहर की तरफ आप बताओगे एक्टोडर्म होती है, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, 3 लेयर्स की बात करते हैं। उसके बाद आएगी आपकी मीजोडर्म, उसके बाद यहां आपकी आ जाएगी बच्चों मीजोडर्म, ओके। अंदर की तरफ जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पर चारों तरफ लाइनिंग किसकी बनी हुई है? एंडोडर्म की। और फिर जब बाहर की तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग है तो यहाँ पे भी मीजोडर्म की लाइनिंग है, ओके। यानी कि जो हमने स्पेस बताया कि गट और बॉडी वॉल के बीच में स्पेस होता है, वो स्पेस किसके द्वारा लाइंड होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए? मीजोडर्म के द्वारा। मीजोडर्म के द्वारा अगर वो कवर्ड है तो वो कहलाता है ट्रू सीलम, और वो एनिमल्स कहलाते हैं सीलमेट, कि उनके अंदर एक्चुअल या ट्रू सीलम प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम एसिलमेट एनिमल्स की। एसिलमेट मतलब सीलम एब्सेंट। अब मैंने नाम लिया एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, यानी मैंने 3 लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स की बात करी। यानी यहाँ वाले जो एनिमल्स हैं मैम, वो कैसे एनिमल्स हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ओके। 3 लेयर्स की बात कर रहे हैं हम। पहला पढ़ रहे हैं एसिलमेट। एसिलमेट में क्या होगा बच्चों कि ये दोनों वॉल्स, इनके बीच में सीलम होगा ही नहीं। गट और बॉडी वॉल के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, कोई कैविटी है ही नहीं, कैविटी नहीं है, स्पेस नहीं है, तो सीलम एब्सेंट। तो ऐसे एनिमल्स में क्या होगा? सीलम जो है, यानी जो कैविटी है वो क्या है? एब्सेंट है, ओके। कैविटी एब्सेंट है और इसका एग्जाम्पल आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेल्मिन्थीज। क्या आता है? प्लैटीहेल्मिन्थीज, 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 हेल्मिन्थीज यानी वॉर्म्स, क्रीमी, इसमें हमारे वॉर्म्स आ जाएंगे। प्लैटीहेल्मिन्थीज फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, फीता क्रमी होते हैं, आपकी शूज की चपटी जो लेस होती है वैसे दिखते हैं ये। फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, इनके अंदर बीच में बिल्कुल भी गैप है ही नहीं, कोई गैप नहीं है, ठीक। तो सीलम ही एब्सेंट है तो 3 लेयर के बने, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो मैंने ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर इनके अंदर बात करें तो टिश्यू लेवल भी है, फिर इनके अंदर नाम में भी, प्लेटी में भी टी है, 3 टी आ रहे हैं इसके अंदर। बट बच्चों सीलम इज एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है, क्वेश्चन यहां से आता है। फिर आता है सूडोसीलमेट। सूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, जैसे आप सूडोपोडिया पढ़ते हैं अमीबा में, सूडो वर्ड का मतलब है फॉल्स।
फॉल्स का मतलब क्या बताएं आपको कि भाई बाहर की हमने बॉडी वॉल बनाई, एक्टोडर्म की बनी हुई है, ठीक। उसके बाद अंदर हमने बनाई एंडोडर्म की बनी हुई है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, गट। अब इन दोनों के बीच में देखो गैप है, तो सीलम तो है, बट जो मीजोडर्म की लाइनिंग होनी थी दोनों तरफ गट पे और बॉडी वॉल पे, वो नहीं है। मीजोडर्म पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, छोटे छोटे पैचेस टुकड़ों के फॉर्म में है। मीजोडर्म बोल रही है मैं लाइनिंग नहीं बनाऊंगी, मैं इसको कवर नहीं करूंगी, तो फिर जब तक कवर नहीं लगेगा तब तक ये सिलम का आकार नहीं लेगी, इसको हम सिलम नहीं बोल सकते, क्योंकि सिलम होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, मीजोडर्म की लाइनिंग चाहिए, मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए। ओके, तो बात करते हैं सूडोसिलमेट। सूडोसिलमेट वो एनिमल्स होते हैं जिनके एलिमेंट्री कैनाल या गट और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी तो प्रेजेंट होती है, बट इट इज नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म। सूडोसिलोमेट में कौन आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो भाई होता है वो आएगा इसके अंदर, एस्के हेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज। ओके, एस्के हेल्मिन्थीज को हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब आता है सिलमेट। सिलमेट यानी कि ट्रू सिलम। ट्रू सिलम का ये है बच्चों, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, ब्लू कलर की मैंने बनाई है मीजोडर्म। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ भी मीजोडर्म की लाइनिंग है और एक्टोडर्म के अंदर की तरफ भी मीजोडर्म की, यानी जो स्पेस है वो चारों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड है। तो इस तरह की सिलम्स कहलाती है ट्रू सिलम। ट्रू सिलम आपके सारे बचे हुए फाइलम आएगा, एनेलिडा, एनेलिडा आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, मोलस्का आ जाएगा, मोलस्का आ जाएगा, ठीक। उसके बाद एकाइनोडर्मेटा आ जाएगा, हेमिकोडेटा आएगा और कोडेटा आएगा। अब मैं आपका ये जो फ्लो चार्ट बनाने का मेरा उद्देश्य था कि आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बता दूं और फाइलम के नाम बता दूं। फाइलम के नाम जैसे कि 11th में बच्चे अभी 10th पास करके आते हैं तो उनको इस तरीके से ये जो नए नाम है वो इजीली याद नहीं होते, तो थोड़ा सा जितना आप नाम का रिपीटिशन करेंगे, इन नाम को बार बार बोलेंगे तो आपको ये नए नाम याद होंगे। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ये सारे फाइलम्स हमें बच्चों एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ने हैं। ओके, और मोर यू रीच माय व्यू माय नेक्स्ट वीडियो।